आपको पूरा क्षेत्र खाली कराना पड़ेगा। और आपको इंटरेस्टिंग बात एक बात बताऊं, इसके 97 किलोमीटर में आपको पता क्या 97 किलोमीटर फ्रॉम इसके क्या है, 97 किलोमीटर ऑफ इस पे इस्फहान की दूसरी साइड। तो अगर यहाँ इवैक्यूएशन कराना पड़ा तो आपको इस्फहान की दूसरी साइड तक को भी इवैक्यूएट करना पड़ेगा। दैट इज द लॉजिक, यू हैव टू इवैक्यूएट इस्फहान की दूसरी साइड भी। तो एक तीर से दो निशाने। अब यूरेनियम में 80% था, 50% था, 70% था, मुझे नहीं पता, पर इस्फहान में यूरेनियम है। ये राफेल ग्रोसी आईईए का जो चीफ है उसने कंफर्म किया था। और याद कीजिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि भारत विचार पे ट्रूथ है, टीआरपी नहीं है, विजन है, विजन है, व्यूज के लिए हम काम नहीं करते, राइट। ये मैंने आपको बताया था कि ये साइट, और मैं वाज वेरी क्लियर, ये साइट हैज टू बी टेकन आउट। ट्रंप की कोई जीत नहीं हो सकती जब तक यूरेनियम उनके पास है। अब वो 5 क्राइटेरिया क्या मैंने आपको बता दिया। बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह तो खत्म हो गई, नेवी एयरफोर्स वगैरह सब खत्म हो गया। और हाँ, F-35 बड़े बादशाह आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात है ना, 30,000 बार F-35 आया गया, तुम्हारी अजमत लूटी, अगर एक बार उसको छू गए तो तुम फन्ने खां बन गए। वाह 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 मेरे शेरों, वाह क्या बात है तुम्हारी, मतलब तखल्लुस का तो मैं दीवाना हो गया। वाह, अमेजिंग। यू हैव फेल्ड 29,999 times to touch the plane. You touched it once and you think, oh, we have breached it. Oh, अमेरिका क्या हो गया। और अगर F-35 में दिक्कत होती या प्रॉब्लम होती, हमारे तेजस में पीछे एक एक्सीडेंट हुआ, हमारे एयर चीफ साहब ने पूरी फ्लीट ग्राउंड करा दी। उसके बाद इंस्पेक्शन हुआ, बोला ठीक है, फ्लीट इज सेफ टू गो। F-35 अब भी उड़ रहा, अब भी ठोक रहा, तबियत से ठोक रहा, दबा के दबा दब ठोक रहा। और आज किसको ठोका वो भी आपको बताने वाला हूं। आज का शिकार कौन है और कितने वहां मरे वो भी बताने वाला हूं। सो F-35 इज अप एंड रनिंग, इट्स अ पोटेंट मशीन। हाँ, हमने ट्रांसपोर्टर उसका हैक किया था, हमने ये किया था, हमने वहां किया था। हमारे यूट्यूब के शाह सलीम जावेदों ने काफी कहानियां बनाई थी, बट सॉरी, इट डजंट वर्क व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल ग्राउंड। इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम टेस्टेड मशीन एंड आई एम नॉट एडवोकेट फॉर इट, बट आई एम टॉकिंग ऑन द मेरिट्स। मेरिट चीजों की चीज बात करती है। 15,000 सॉटियां की अमेरिकनों और इसराइलियों ने, 15,000 बार गए और आए, 30,000 बार जहाज आया गया। तुमने एक बार जहाज की पूंछ को छू दिया और तुम भैया बहुत बड़े धुरंधर बन गए। नहीं, धुरंधर तो तुम बन ही नहीं सकते, तुम बहुत बड़े बंदर बन गए। सॉरी, धुरंधर तो हम हैं, तुम बंदर बन गए। और यहाँ जो बंदरों के लिए नाचते उन्हें क्या कहते हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। अरे ये कर दिया, अरे वो कर दिया, अरे ये F-16 क्रैक कर दिया, ये F-14 F-35 में हमने ये कर दिया, F-35 का ये कर दिया। F-13 बादशाह उड़ रहा, नो प्रॉब्लम, नॉट इवन वन बर्ड इज ग्राउंडेड, लेट मी टेल यू, दैट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। और डिमोना में क्या हुआ, अब ये फिर क्लैरिफिकेशन आती है। देखिए यहाँ गेम हो जाता है इसराइल अमेरिका का। फिर इसराइली आते कहते हमें तो पता ही नहीं, हमने नहीं किया यार डिमोना, वी वर नॉट इन द गेम। हाँ, तुम्हें नहीं पता, तुम तो रोज बात करते हो। ये देखिए अमेरिका और इसराइल कैसे गेम खेलता है। याद कीजिए, यही मैंने आपको 4 दिन पहले बताया। मैं क्या, दे प्ले दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ हाइड एंड सीक। फार्स को ठोकना था, अमेरिका कहता मुझे नहीं पता, इसराइल ने खुद किया, मुझे तो बताया भी नहीं। आई मीन देखिए, खुद काम कुछ कर रही है। आज अमेरिका ने कि इसराइल कहता मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। भाई, B-2 बॉम्बर्स वेयर इन द एयर, इसकी तैयारी हुई होगी। कम से कम एक B-2 बॉम्बर शायद 1 या 2 GBU-57 लेता है। अगर इन्होंने 4-6 भी गिराए होंगे, 8 गिराएंगे, तो 4 B-2 बॉम्बर गए होंगे। और 4 B-2 बॉम्बर गए और उसका प्रोटेक्शन अमेरिका भी कर रहा हो, उनकी प्रोटेक्शन इसराइल भी कर रहा हो। अगर इसराइल कहता कि हमें पता नहीं, सर इतना झूठ तो मत बोलो हमसे, आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो क्या मतलब। इसराइल यहाँ पोलिटिकली करेक्ट करना, मुझे नहीं पता कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इसकी तैयारी हुई नहीं हुआ, और ऑपरेशन का ट्रिगर क्या है। मुझे एक ट्रिगर लगता है, इट्स अ हाइप, दिस इज अ गेस, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस। देखिए आज सुबह खबर आई कि इंडियन ओशन में जो डिब्रोगाशिया बेस है, डिब्रोगाशिया पे इन्होंने मिसाइल्स फायर किए। सवाल यह है, क्या ईरान के पास इतने बड़े मिसाइल जो इतनी रेंज जा सकते नहीं है। एक मिसाइल तो रास्ते में फेल हो गया, मतलब चाइनीजों ने नट बोल्ट ठीक से नहीं कसे होंगे, आधा टेक्नोलॉजी दी होगी, आधा सलीम भाई ने वहां बनाई होगी वर्कशॉप में, तो वो सलीम भाई की टेक्नोलॉजी थोड़ी फेल हो गई, वो मिसाइल गिर गया, दूसरे मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया। बट देयर इज अ सीरियस रिस्क। अगर आज ईरान के पास वो मिसाइल है जो 4,500 किलोमीटर जा सकता है, तो यूरोप में हर बेस अमेरिका की खतरे में है। डिब्रोगाशिया को क्या टारगेट किया गया, क्या B-2 बॉम्बर्स वहां थे, क्या B-2 बॉम्बर्स अमेरिका से आए थे, क्या B-2 बॉम्बर्स वैसे ही RAF की एयरबेस से उड़ते हैं। ये बॉम्बर्स कहां से उड़ते हैं वी डोंट नो, बट B-52s B-1s वी नो ये एक RAF की एयरबेस से उड़ते हैं। आई एम नॉट श्योर डिब्रोगाशिया और व्हिचएवर, बट RAF की एयरबेस है, ब्रिटिश एयरबेस है। बट B-2s कहां से थे, वेयर देन इन डिब्रोगाशिया, वेयर डिड दे कम फ्रॉम US, डिड दे कम ऑल द वे, उन्होंने एम्यूनिशन लाया किया, एंड डिड दे रन अवे, डिड दे गो अवे।
क्या डिबो गार्सिया को अटैक करना, छैग आइलैंड को अटैक करना, वाज दैट द ट्रिगर पॉइंट? ये ट्रिगर पॉइंट था जिसके रिटेलिएशन में ये कर दिया। और ट्रंप, आई लव द मैन, ओ 3 बजे कहता है रात के, और उसके 12 घंटे बाद फोड़ दिया, वी आर पैकिंग अवर थिंग्स, आई थिंक वी आर डन विद द मिशन। तभी ट्रंप ने सेंड दिया था, कह रहा सर सीज फायर करना, कहता व्हाई शुड आई डू द सीज फायर, आई एम विनिंग द मैच, सीज फायर वो करेगा भाई जो हार रहा हूं, मैं क्यों सीज फायर करूं, मैं तो ये जंग जीत रहा हूं, मैं सीज फायर, बट आई थिंक आवर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आर मेट, आई शुड हैव वन ऑफ माय थिंग्स। तभी ट्रंप के 9,000 लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जा रहे हैं, 2 बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर भेज रहा, लाव लश्कर पूजा हो कर आई शुड सीज फायर, 200 बिलियन मैंने मंगाए बट आई शुड सीज फायर, 200 बिलियन मैंने, बट ट्रंप हार गया, ट्रंप डर गया, ट्रंप हैज रन अवे, ट्रंप हैज चिकन आउट, यू नो ऑल द, अरे ट्रंप भाग गया, अरे ट्रंप का ये हो गया ट्रंप भाग गया। मतलब बचकाने पने की भी हद होती है, मतलब बचपने की भी हद होती है। If you have some problems with Trump or if you are running an agenda, don't be so blatant that कि people start disrespecting you and people start not trusting you. जो आपकी ऑडियंस है ना सर, ये बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत बड़े लोग हैं, they are masters in their own field, they might not be the masters in your politics, but they are masters, they are intellectuals, they are brilliant people in their own field. ये अपने अपने एरिया के धुरंधर हैं, इनको बंदर समझने की गलती मत करो, इनको बेवकूफ बनाना छोड़ दो, और इनके साथ जो रोज खेल खेलते हो ना, आज ये हो गया, आज हो गया, जीत गए, this is cannibalism, this is cannibalism of goodwill, and be my guest, keep on doing it. तो मैंने आपको बोला था बॉस ये नहीं होने वाला, तो अब ये हुआ, अब इनकी साइड गई, फिर इजराइल कहता जी मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या करें, ये डिबो गार्सिया पे कौन सा मिसाइल आया? मुझे लगता है जो खबर आ रही थी चाइना के 700 टेक्नीशियन ईरान में फंसे गए हैं, मारे गए हैं, मुझे लगता है खबर सच है, क्योंकि चाइना ने काफी लोग भेजे थे, और चाइना को जो कुछ माल मसाला आया था, वेपन्स आया था, उसको असेंबल करने का काम कौन करता था? चाइनीज टेक्नीशियन, जो ऑपरेशन सिंदूर में वो पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। क्या ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज नहीं मारे गए? बिल्कुल मारे गए, तुर्किया के लोग मारे गए, जरूर मारे गए, जो पाकिस्तान के बेस में था, हमें क्या पता कौन था, हमें तो लगा पाकिस्तानी, हमने तो पाकिस्तानी समझ के मार दिया। अब वो चीनी हो, तुर्किया को, जो महाकाल की इच्छा, मर गए भाई, हम क्या करें, गया तो गया। दिस इज रियली व्हाट हैज हैपेंड। अब चाइना ने कुछ इनको दिया था, बट ये सॉलिड फ्यूल का मिसाइल होगा, क्योंकि एकदम लॉन्च किए, डिटेक्ट नहीं हुए, ये लिक्विड फ्यूल हो तो डिटेक्ट होते, 2-4 मिनट में लॉन्च किए, बट पहुंचे नहीं, ध्वस्त कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। बट ये पैराडाइम बदलता है, अमेरिका इसको लेके टिप्पणी नहीं कर रहा, मिसाइल कौन सा, मैं वरीड, क्या ये सेजल था, क्या कुछ और था, और इट इज समथिंग न्यू व्हाट अमेरिकन्स एंड वी डोंट नो। ये चिंता का कारण है, ये एक रेड फ्लैग है, मैं इसको बिल्कुल रेड फ्लैग करूंगा। क्या इसके रिटेलिएशन में इसको उड़ा दिया गया, नेटन्स गया, और मुझे लगता है नेटन्स में काफी कैजुअलिटीज भी होंगी यार, इतनी बड़ी न्यूक्लियर साइट की कोई नहीं मरा, चिड़िया का बच्चा नहीं मरा अंदर, देयर बी अ लॉट ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली हु विल बी डेड ऑफ द रिजीम, और रिजीम की कहानी गई। अब इन्होंने क्या किया, अब ये इजराइल पे तो अटैक कर नहीं सकते, सॉरी अमेरिका पे अटैक कर नहीं सकते, इजराइल ने मना कर दिया, कह रहे यार हमें तो पता ही नहीं अटैक किसने किया, इजराइल वांटेड टू रन अवे, बट यू नो इजराइल इज इजराइल, दे विल बी अटैक। इन्होंने दिमोना पे अटैक करना शुरू कर दिया। दिमोना इजराइल की सरगीव डेजर्ट में न्यूक्लियर साइट। अच्छा, दिमोना जो सरगीव डेजर्ट का एरिया, वो 13,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर का बड़ा एरिया है, उसमें दिमोना शहर है। दिमोना शहर में 30-40 हजार लोग बसते, छोटा सा शहर है। शहर से 13 किलोमीटर दूर या 15 किलोमीटर दूर है न्यूक्लियर फैसिलिटी, और सरगीव डेजर्ट में और भी कई सारे साइलोज हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज मानी जाती है जो इजराइल की है। तो इन्होंने दिमोना को अटैक किया है। दिमोना में एक मिसाइल हैज मिस द मार्क, इंटरसेप्शन मिस हुआ, वो लैंड किया, पर जो मैंने देखा वो सिटी के आसपास कहीं लैंड किया। 20 लोग कम से कम जख्मी हुए इजराइल में, और एक 12 या 14 साल का बच्चा भी है जो जख्मी हुआ है, और कुछ लोगों के अभी कैजुअलिटीज की खबर नहीं, बट इट वाज अ मिस। द आयरन ड्रोम और ऑल द मिसाइल शीट्स कुड नॉट इंटरसेप्ट इट। अब कितने मिसाइल इन्होंने दिमोना की तरफ चलाए मुझे नहीं पता, बट मिस एक हुआ है, और वो शहर पे गिरा। टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इस शो से पहले आई वाज ट्राइंग टू फाइंड बेस्ट, दिमोना की जो न्यूक्लियर साइट है उसके आसपास भी कुछ नहीं आया, बट दिमोना शहर में आया है, और 20 लोग जख्मी हुए हैं, एक बच्चा जख्मी हुआ है। सो वेरी अनफॉर्चुनेट, वी प्रे फॉर देयर हाइट फास्ट रिकवरी, प्रभु उनको जल्दी रिकवर करे, बट हाँ इट इज अ मिस हुआ है। ये मिसाइल कौन सी थी नहीं पता। और